हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर मंथ की राशिफल की वीडियो बनाने वाली हूँ। कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना। जो नए हैं चैनल पे उनके लिए बता दूं कि जो मेरी मासिक राशिफल की वीडियो होती है वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है, जो एस्ट्रोलॉजी के हर एस्पेक्ट को जोड़कर यहाँ पे मैसेजेस रहते हैं, जिसमें कि कोई भी अगर बड़े बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं, ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उसके रिगार्ड क्या कुछ हो सकता है, ब्लेसिंग्स है, चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है, ठीक है, एज एडवाइस में आपको क्या डिलीवर करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ भी ना करे, ठीक है। तो आपको इसे एज अ जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग के तौर पर देखना है। ओके, देखते हैं कन्या राशि के लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस एंड हेल्थ, एजुकेशन में क्या कुछ है। इस बार मैंने इन्हें 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है, मतलब एक ही वीडियो में 1 से 10 तारीख, 11 से 20 तारीख एंड 21 से 30 तारीख, इस तरीके से मैंने मैसेजेस को आपको देना है, ठीक है। और स्त्री पुरुष सभी के लिए वीडियो होती है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले, लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। कोई जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष या फिर कंसल्टेशन चाहिए करियर के रिगार्ड, लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है, मुहूर्त से रिलेटेड, बच्चों के नाम सेलेक्ट से रिलेटेड आदि और वास्तु टिप्स से रिलेटेड, तो आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स, second is Knight of Pentacles, 10 of Swords, Queen of Pentacles, 4 of Cups, 2 of Swords, Death, Page of Swords, Hangman, Death, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। डेट में इंपॉर्टेंट बता देती हूँ सबसे पहले ही, 4, 10, 1, 5, 13, 4 एंड 3, 12, 1। तो 4 नंबर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है। जो भी कुछ होगा ना कन्या राशि, जो भी कुछ होगा, ठीक है, आपके बेहतरी के लिए, आपके अच्छे डायरेक्शंस के लिए होगा। और इसमें कहीं ना कहीं आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इमोशनली कहीं से भी डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन अगर फेस करने को दिख रहा है आपको, ठीक है, कहीं से आपको टॉक्सिसिटी के साइन मिल रहे हैं, तो उन साइन को इग्नोर ना करें। ओके, उसे दुर्भाग्य समझने की जगह ये समझे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पहले के 10 दिन हमारे कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए कन्या राशि, यह समय आपका ध्यान जो है काम और जिम्मेदारियों पर रहेगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं, और साइड में ही कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं जैसे किसी ने आप पे कोई दोष मढ़ दिया हो, ठीक है। इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली वुंड्स से लड़ने के लिए। इमोशनली जो भी वुंड्स आपको मिल रहे हैं उनसे लड़ने के लिए आप मटेरियलिज्म चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ अगर रुख कहीं ना कहीं, मतलब कहीं पे अगर आप अनअवेलेबल थे या फिर बहुत कम आपकी उपस्थिति थी, वहाँ पे फिर से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। एक सेनापति की तरह, एक सैनिक की तरह। मन में अभी भी पुराने घाव या कोई भी आपको पीड़ा मिली है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें खो देने का गिल्ट, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाने की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, किसी का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इमोशनली पार्ट से, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं, वहाँ पे इमोशनली अवेलेबल मेरे को आप नहीं दिख रहे हैं। तो ध्यान काम और जिम्मेदारियों पर आपका ज़्यादा रहेगा। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट और काम का दबाव आप पे बढ़ सकता है, यस, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। व्यापार में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ से आपको बेनिफिट, आपको ऐसा लगे एनालाइज करके कि बेनिफिट कम मिल रहा है, लेकिन आगे जाके वो आपके लिए हितकारी रहेगा।
पुराने रुके हुए काम आपके धीरे धीरे पूरे होने लग जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल की दृष्टि से यह समय स्थिर रहेगा। प्रेम जीवन में आप थोड़ा भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनर से संवाद बनाए रखना ज़रूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग से दूर रहना है आपको। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, एक मैसेज दिया था मैंने वीडियो के शुरू में, ठीक है, वो सेपरेशन, डिवोर्स, उन जैसे लोगों के लिए दिया था जिनके बीच में कुछ नहीं बचा है, बस किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मैसेज है उनके लिए है जिनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या स्मूदी है, सिर्फ अपने रिश्ते का फ्यूचर देखने आए हैं, उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि प्रेम जीवन में थोड़ा सा भावनात्मक महसूस कर सकते हैं आप। इमोशनली डिसीजंस ज़्यादा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे विचार करेंगे, बातों पे विचार करेंगे, व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे, किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप डिसअपॉइंट दिख रहे हैं किसी बात से, स्पेशली बातों से। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ये लाइन बार बार मेरे को हिट कर रही है। तो मैं यही कहूँगी, पार्टनर से संवाद बनाए रखना ज़रूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं खोना है, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। आपका कॉन्सेंट्रेट ऑलरेडी है, लेकिन और भी अच्छे से आपको और प्रयास अपने बढ़ाने होंगे। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है आपको, 1 से 10 तारीख के बीच में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है छोटी मोटी, तो उसका ध्यान रखें। नियमित रूटीन फॉलो करें, जैसा आप फॉलो करते हैं। अभी 1 बजे खाया, फिर दोपहर को 3 बजे खा लिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, जो करना है एक टाइम पे करें, बाकी आगे पीछे के कामों को भी सही समय पे कर रहे हो ना, तो उसमें गड़बड़ी क्यों हो रही है। इसीलिए कहा कि नियमित रूटीन रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अनियमितता होने की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएँ होती दिख रही है मेरे को। दूसरे 10 दिन 11 से 20 तारीख के बीच में कन्या राशि दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि आत्मविश्वास कहीं ना कहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आत्मविश्वास और पैसों की तरफ से अगर कहीं पे थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, वहाँ पे फिर से चीज़ें लौटेंगी और फिर से आप अपनी शक्ति में आएंगे। निर्णय शक्ति बढ़ाने वाला टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि अपने अंदर भी आप बहुत कुछ ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओवरव्यू करके, सारी चीज़ों का रिव्यू करके, एंड देन कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना लगाना है, ये सब चीज़ें आप ठीक करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी अच्छे अवसर की संभावना बन सकती है। ठीक है, और जो भी बिज़नेस में हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके लिए कोई नया निवेश बेनिफिशियल रहेगा। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे बात करें 11 से 20 तारीख के बीच की, विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ मेल मिलाप बढ़ाने वाला रहेगा, और जो अविवाहित है उनके लिए शादी या रिश्ता तय होने की संभावना है। ठीक है, सिंगल्स के लिए मैं बता रही हूँ कि इस टाइम पे आपके सामने हो सकता है कि मतलब परिवार की तरफ से थोड़ा दबाव बढ़े, आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था, ठीक है ना, लेकिन आप वहाँ से नहीं हील हो पा रहे हैं, थोड़ा सा और समय चाहिए, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, ऐसा कह रहे थे, ऐसा एटीट्यूड आपका रह रहा था। तो अब इस टाइम पे थोड़ा सा दबाव आप पे बढ़ेगा। जो लोग सिंगल है, ठीक है ना, उनके लिए शादी या रिश्ता तय होने की पूरी संभावनाएं हैं। घर वाले लोग रिश्ता देखने लग जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और जो शादी योग्य पात्री हैं, शादी फिक्सेस होने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये रहेगा। जो प्रेम जीवन में है, जो लव रिलेशनशिप में है, सेकंड में जो 10 दिन है 11 से 20 तारीख, आपके बीच में बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा। ठीक है, नर्चरिंग करना, पैम्परिंग करना, केयरिंग करना, ये फर्स्ट 10 डेज़ के अकॉर्डिंग सेकंड 10 डेज़ में ज़्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा टाइम पीरियड है प्रेम जीवन के लिए। फाइनेंस के मामलों में आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, अनावश्यक खर्चे से बचे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है, तो इसीलिए लग जाइए कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स जो है। अगर आपको अभी ये मैसेज मिल रहा है और 11 से 20 तारीख के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम है, या अभी भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, तो मेहनत में बढ़ोतरी कर दीजिए भाई। जब समय अच्छा सुनने को मिलता है ना, तब आपके एफ़र्ट्स जितने होंगे ना, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि लक एंड हमारा कर्म दोनों ही साथ में चलता है, दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं दूसरे के बिना अधूरे है। तो मैं आपको यही कहूँगी, एफ़र्ट्स कीजिए। किन्हीं 2 कोर्सेज़ की वजह से आप शायद यहाँ पे थोड़ा सा हिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में डाल दिया गया था, या पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से आपने
अपने घर का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था या कुछ, लेकिन आपका पैशन कुछ और था, तो आप वहाँ पे फिर से विचार करेंगे कि मुझे वो भी करना चाहिए साइड बाय साइड। बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, 11 से 20 तारीख के बीच का टाइम। महीने का जो आखिरी चरण है, मीन्स 21 से 30 तारीख के बीच का टाइम पीरियड है, आपके लिए नई योजनाओं की शुरुआत का संकेत देता है। यस, देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया था। तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज़, थर्स्ट फॉर नॉलेज, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं आप अपने बात करने, वैसे भी कन्या राशि वाले, मिथुन राशि वाले ये सब बातों के धनी होते हैं, कम्युनिकेशन इनकी लाजवाब होती है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मोड़, ऐसे पड़ाव आ जाते हैं ना कि अच्छी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं, या फिर ये कहूँ कि उस तरीके से हम नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन कन्या राशि में यही कहूँगी, डेथ का कार्ड दिखाता है, नई योजनाओं की शुरुआत का संकेत देता है। चाहे आप करियर में अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिज़नेस प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरीके से उसमें कुछ पुराने काम में ही नयापन लाया जाए, ठीक है। जॉब की जगह में अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने प्रेजेंटेशंस में कुछ नए तरीके ऐड ऑन किए जाए, तो ये बहुत बहुत शुभ समय है प्लानिंग्स के लिए और उनको अंजाम देने के लिए भी, ठीक है ना। आप अपने करियर में कोई नया कदम उठा सकते हैं, नए क्षेत्र में अवसर खोज सकते हैं, बिल्कुल लीक से हटकर। सोच विचार चल रहा है आपका, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड सब कुछ अपने होल्ड में लेकर ठीक करने को दिखाता है, ठीक है ना, कि खुद की ही भूमिका मैजिशियन जैसी हो रही है, कि जादू से कम नहीं है, कोई मिरेकल से कम नहीं है, कोई मैजिक से कम नहीं है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है, वो मेरे द्वारा किया गया है, बहुत चिंतन मनन, आत्म मंथन करने के बाद। नए फील्ड में, नए कोर्स में कोई नया स्किल सीखना, ये सब चीज़ें भी हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड बहुत कुछ दिखाता है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म करके, अब किसी के लिए होगा कि कोई नया स्किल सीखना पुराने स्किल में रह के ही, ठीक है ना, कोई नया कोर्स करना, या फिर जिस काम में है उसका ही एडवांस लेवल, प्रो लेवल सीखने के लिए अपने कदम बढ़ाना कि अब नहीं चलेगा ऐसा, इसमें और भी कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है मेरे को। पारिवारिक माहौल शांतपूर्ण रहेगा, ठीक है, पारिवारिक माहौल में शांति बनी रहेगी और परिवार का आपको सहयोग भी मिलेगा, आपके डिसीजंस को उनका सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। फाइनेंस में मजबूती रहेगी और कुछ कन्या राशि वालों को अचानक धन लाभ मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, यस, जैसे कि पुराने कोई झगड़े विवाद चल रहे थे, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और सेहत में भी सुधार होगा। अगर ऑल ओवर कहूँ, महीने का लास्ट का 10 डेज़ कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक रूप से भी आप हल्का महसूस करेंगे, हेल्थ के रिगार्ड अगर आपको बोलूँ तो। व्यापारियों को दूर दराज के संपर्कों से लाभ मिलेगा, यस, क्योंकि देखिए मैजिशियन के कार्ड के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसीलिए मैंने कहा कि दूर दराज के संपर्कों से लाभ मिलेगा। तो आपके लिए एडवाइस है, हर सोमवार को भगवान शिव को दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये 5 ऑफ कप्स के लिए मैंने आपको राय दी है, और ये जो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, ठीक है ना। किसी इमोशनल डिसीजंस में आप मेकिंग डिसीजन नहीं कर पा रहे, मतलब डिसीजन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ठीक होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें और हर सोमवार को भगवान शिव को दूध चढ़ाए। हरे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।